प्रणाम। जीवन में खालीपन क्यों लगता है? प्रश्न पूछा है बिहार से श्वेता शर्मा। मुझे तो ओशो कहते हैं, मुझे तो जैनों के तीर्थंकर ठीक लगते हैं, ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तीर्थंकर का अर्थ होता है अवतार नहीं, हमारे बीच ही पैदा हुए हम जैसे ही लोग, ठीक हम जैसे लोग, लेकिन फिर उनके जीवन में फूल खिले, उससे भरोसा बनता है। अगर तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति के जीवन में फूल खिल सकते हैं, तुम्हारे ही जैसे मनुष्य का बना हुआ व्यक्ति पृथ्वी का अंग है, तो तुम्हारे भीतर भी फूल खिल सकते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो अपनी ही चेष्टा से तीर्थ बना, जो था ठीक तुम जैसा, लेकिन एक दिन कुछ उसके भीतर ऐसा घटा कि यह रोशन हो उठा। महावीर, बुद्ध, पारस, नेमी, ये तुम जैसे ही लोग हैं, ये कोई अवतार नहीं है। अवतार नहीं हो, वो तो गुमन हुआ है। यह आकाश की तरफ उठे पैदा हुए थे जमीन से, तुम भी जमीन से पैदा हुए हो, तुम भी आकाश की तरफ उठ सकते हो। तो जीवन में खालीपन क्यों लगता है? तुम कहते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? क्योंकि तुमने व्यर्थता के बीज बोए होंगे। लोग भी बीज के व्यर्थता नहीं समझते। धन से जीवन सार्थक हुआ, सुविधापूर्ण हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। सुविधा सार्थकता नहीं है। तुम अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहो, व्यर्थ तो व्यर्थ ही है। एयर कंडीशन सार्थकता नहीं दे सकती। एयर कंडीशन करने वाली कंपनी दावा भी नहीं करती कि हाँ ताप होगा, नहीं होगा, मगर तुम ही, अगर तुम्हारे भीतर गालियाँ ही घूमती है तो एयर कंडीशन क्या करेगा? सुविधा से घूमेंगे, ठंडक पाके, धूप धाप में थोड़ी देर शायद भूल भी जाते होंगे। तुम कितनी ही सुंदर व्यवस्था कर लो बाहर, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर गीत पैदा नहीं हो रहा है, बाहर की व्यवस्था क्या करेगी? और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूँ, मैं बाहर की व्यवस्था के विपरीत नहीं हूँ। बाहर तुम जो व्यवस्था करते हो ठीक है, लेकिन उतने पर रुक मत जाना। उतने से अर्थ पैदा नहीं होता। अर्थ के लिए कुछ और करना होगा। बाहर की व्यवस्था पैदा होगी विज्ञान से, अर्थ भीतर की घटना है, पैदा होता है। धर्म भीतर पैदा होता है, धर्म से व्यवस्था पैदा होती है, विज्ञान से अर्थ पैदा होता है, और ज्ञान से सुविधा पैदा होती है। बाहर के आयोजन से शांति और आनंद पैदा होता है। भीतर के आयोजन से तुमने भीतर के लिए किया क्या है? धन कमाया, मकान बनाया, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब ठीक है, मगर मैं इनके किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मगर भीतर के लिए तुमने क्या किया है, बता सकते हो? भीतर के लिए, भीतर इनर इंजीनियरिंग की है क्या? जब आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ लाते हैं तो उसका एक मेन्यू कार्ड आता है, इंडक्शन लाओ, कुछ भी लाओ। आप जब पैदा हुए तो कोई मेनू कार्ड आया है कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है? सहनाई भीतर उस प्यारे को तलाशा, भीतर मारे 7 फेरे। तुम देखते हो कि फेरे मारने पड़ते हैं जब विवाह होता है। क्या भीतर फेरे मारे हैं? 7 फेरों के बाहर प्रतिबिंब मात्र, क्योंकि भीतर 7 चक्र हैं। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक चक्र का फेरा लग जाए तो तुम सहस्त्रार्थ तक पहुँचते हो। भीतर के 7 चक्र, बाहर के 7 फेरे बन गए।
और 7 फेरे बांधने पड़ते हैं अग्नि के चारों तरफ। भीतर के 7 फेरे भीतर की अग्नि को जगा डालने पड़ते हैं और भीतर की अग्नि जगती है प्रभु की प्यास से, प्रज्वलित प्यास से। जैसे कोई मरुस्थल में भटका हो और प्यास लगे तो उसकी प्यास साधारण प्यास नहीं है, आग है, आग। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास जगती है, उसके बिना एक क्षण जीना संभव नहीं है। अग्नि पैदा होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वही असली यज्ञ है। और उस यज्ञ के चारों तरफ जब तुम 7 फेरे पूरे कर लेते हो तो सहस्त्रार्थ में अर्थ का कमल खिलता है। तुम पूछते हो कि जीवन में अर्थ क्यों नहीं है? तुमने पैदा नहीं किया, क्योंकि तुमने पैदा ही नहीं किया। और आपके पास आता हूँ अर्थ की थोड़ी झलक मिलेगी, यह भी कुछ कम नहीं है। झलक मिलती तो भरोसा आ जाता, अर्थ हो सकता था। फिर अर्थ पैदा करना पड़ेगा। झलक पर ही निर्भर मत रहना, वो तो तुम किसी वीणा वादक को सुनोगे तो मस्त हो। आगे फिर जाकर तुम मत सोच लेना कि तुम वीणा वादक हो। दूसरों की वीणा सुन के मस्त हो गए, तुम वीणा वादन सीखना होगा। उस मस्ती ने तुम्हें एक याद दिला दी, सच। उस मस्ती ने तुम्हें यह कहा कि ऐसा चमत्कार हो सकता है, ऐसा चमत्कार हो सकता है। वीणा तुम्हारे घर में रखी हुई, तुम्हारे पास भी अंगुलियां हैं। वैसे जैसे वीणा वादक के पास अंगुलियां होती है, वीणा के तार में थोड़ा संबंध जोड़ने का अभ्यास करना होगा। वही अभ्यास साधना है, साधना योग। तो उठा तो उठ गई सारी सभा, तो उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। स्वप्न की डोली उठा, आंसू चले दूल फूलों की जवानी हो गई। शाम शाही बन दिन की खुशी देह की मीनार पानी हो गई। तो गया हाय बेमौसम, यहाँ एक बादल डबडबाता रह गया। तो उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। हाथ जब थामे खड़ा था पास तू, पाँव पर मेरे झुका संसार। हर नज़र मेरे बेचैन थी, हर कुसुम मेरे गले का हार था। तुम खिलौनों के लिए एक बचपन में छटपटाता रह गया। तो उठा सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। मुझको किया लगन तुम्हारी टूटी नहीं है, लाल हीरे में भी बहुत पहने, मगर तेरी क्या कहूँ। हर आईनों को किस लिए शक्ल में तेरी दिखाता रह गया। तो उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। कल विदा जो ले गया था घाट से, खिलखिला गया वह कमल फिर लाल में नील से। कल तो खिली थी नीम से, कल जो निबोरी थी छुट्टी है लगी वह झूलने फिर डाल में। एक ही यूं एक में जो यहाँ तुमने बिछोड़, रोज आता रोज जाता रह गया। तो उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। एक परमात्मा तुम्हारे भीतर हो तो मंदिर भरा हुआ है, और एक परमात्मा तुम्हारे भीतर ना हो तो कुछ भी नहीं है। सोनी अंधेरी रात है, अर्थहीन पुष्पहीन ज्योतिहीन, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मतलब समझते हैं आप, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अस्तो माँ सद्गमय, प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। मृत्योर माँ अमृतम गमय, प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। प्रभु के बिना मृत्यु हो, तुम प्रभु के बिना असत्य हो, तुम प्रभु के बिना अंधकार हो। तुम तो उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर एक मंदिर है, जो परमात्मा बैठा है, वही अंदर जो बैठा है, जो आपकी आत्मा, जो आपका जीव,
वही परमात्मा है। उसके बिना तो तुम केवल एक मंदिर ही कब